नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन पर जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 28 नवंबर और 28 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जो 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न है वो मुझे प्राप्त हो गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि प्रसिद्ध नृत्यगना आपके टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी। ठीक है, तो टी बाला सरस्वती जी के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम जैसा कि आपको मालूम होगा तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वहीं से जुड़ी हुई थी आपके टी बाला सरस्वती जी। इसके अलावा उन्हें 1957 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, 1977 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा कि वह एकमात्र गैर पश्चिमी नर्तकी थी जिन्हें नृत्य विरासत गठबंधन के संकलन में शामिल किया गया था और द इरेपलेसेबल ट्रेजर्स ऑफ डांस इन अमेरिका द फर्स्ट शो में शामिल किया गया था सन 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता चलें कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं किसी भी एग्जाम का तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट देकर एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप दीजिएगा कहाँ, तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म अभी तक का है वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक फ्रेंड्स अभी ऑफर भी चल रहा है मंथ इंड मेगा सेल के नाम से, जो कि दोस्तों आपका 27 से 30 नवंबर के बीच चलना है। इसमें जो आपका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो 5 प्रो है वो मात्र आपको 359 रुपये में, यदि आप हमारा कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 10% का फ्रेंड्स एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक पर फ्रेंड्स आपको सभी एग्जामों का लगभग 700 एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट और साथ में PYQ देखने को मिलता है। उसी कड़ी में जो अभी आपका SSCD का जो वैकेंसी आया है कुल 26,000 प्लस, उसका भी जो मॉक टेस्ट है उसको नया और पुराना दोनों दिया गया है। साथ में आपका हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट सीरीज के उपलब्ध तौर पर दिया गया है। कितना मॉक टेस्ट है, कितना प्रीवियस क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, आपका SSC के अलावा बैंकिंग, रेलवे या आपके अदर कोई भी आपके स्टेट लेवल का एग्जाम हो उन सभी का मॉक टेस्ट और आपको प्रीवियस क्वेश्चन इसी टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। और यहाँ है कि 30 नवंबर के बाद ये जो प्राइस है दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कुंभी जो लोक नृत्य थे आपका किस राज्य से संबंधित थे। तो कुंभी नृत्य के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। कुंभी की बात करेंगे तो जो कुंभी जो नृत्य है वो फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु का आपका क्या है तो लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कुंभी नृत्य भारत के तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण नृत्यों के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन रूपों में से एक है। ये तमिलनाडु के ग्रामीण के दैनिक जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था स्लिप से पूछा गया था, साथ में हम इसको जोड़ दिए हैं कि स्लिप पॉइंट, स्लिप और गली शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो स्लिप आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट के अलावा आपका जो स्लिप के अलावा आपका जो स्लिप पॉइंट है, गली है, इन सभी का भी संबंध आपका क्रिकेट से ही है। इसके अलावा खेल उनसे जुड़े कुछ प्रमुख शब्दावली देखें तो क्रिकेट से और भी है, जैसा कि चाइना मैन हो गया, मिड ऑन हो गया, ऑफ स्पिनर हो गया, इन सभी का भी संबंध दोस्तों आपका क्रिकेट से ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका फुटबॉल से बात करेंगे तो फुटबॉल से आपका कौन कौन सा है, तो फुटबॉल से देखिए टाई ब्रेकर हो गया, इसके अलावा हैट्रिक हो गया, हैंडबॉल हो गया, स्वीपर हो गया, इन सभी का संबंध आपका फुटबॉल से है। हॉकी से बात करेंगे तो स्टिक हो गया, पेनाल्टी हो गया, स्ट्रोक हो गया, स्कूप हो गया, इन सभी का संबंध आपका हॉकी से है। बैडमिंटन से बात करेंगे तो कोर्ट आपका बैडमिंटन से संबंधित है, लॉन्ग सर्विस, बास्केटबॉल से रिंग यार्ड, पीक, पोलो से बंकर, मेलेट और चुक्का, विलेट से बात करेंगे तो क्यू, जिगर, हैजर्ड। ठीक है, ये आपका कुछ प्रमुख आपका शब्दावली है जो कि आपके खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि जो ढिमसा है या ढिमसा किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, पूछा गया था आपका ढिमसा या ढिमसा जो भी हो, आपका इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाना है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होगा। ढिमसा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। ये मुख्य रूप से पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा जनजाति के द्वारा किया जाता है इसको भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, तो कौन सा जनजाति होगा, तो पोरजा जनजाति इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पोरजा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के विजाग जिले के आदिवासी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य की बात करेंगे तो एक तो आपका लंबानी हो गया, इसके अलावा लंबानी या लंबाडी है, इसके अलावा आंध्र नाट्यम है, कोलाट्टम है, बिलासनी नाट्यम है, इन सभी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश है। साथ में आंध्र प्रदेश में एक आपका शास्त्रीय नृत्य भी है जो कि आपका कुचिपुड़ी नाम से प्रचलित है। तो कुचिपुड़ी इसको भी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी का एक शास्त्रीय नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन पूछा गया अर्जुन जो पुरस्कार है आपका किस वर्ष शुरू हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो ये सन आपका 1961 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1961 हो जाएगा। ये भारत सरकार के युवा
मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही राष्ट्रीय आयोजन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और अच्छी नैतिकता के साथ नेतृत्व के गुण भी रखता है। ठीक है, ये पुरस्कार आपका पहली बार 1961 में दिया गया था, कुल 20 लोगों को दिया गया था, इसको भी याद रखिएगा। मीना शाह जो कि बैडमिंटन 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी और सलीम दुरानी क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहले खिलाड़ी थे। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो सन आपका 1985 में शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था जो कि आपका खेल के श्रेणी में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था, वो आपका सन 1991 से 1992 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार 1991 में शुरू हुआ था, 1992 में दिया गया था, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था सन 2021 में। तो तब से आपका यही नाम है। ठीक है, चलिए इसके भी फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए का उद्देश्य क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य है आपका प्राथमिक शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सामूहिक पहुंच और प्रतिधारण, लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने और सीखने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप प्रदान करता है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य था आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। इसका शुरुआत की बात करेंगे तो सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रारंभ में इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना था। हालांकि बाद में इस सीमा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो कि कब हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका 1 मई 1897 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना के बाद हम लोग कर लिए, किसके द्वारा किया गया तो आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। संगठन का जो मुख्यालय है बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान का कौन सा भाग है जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। आपका अनुच्छेद पूछा गया था, यह भाग पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से आपका भाग पूछा गया था। तो भाग फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5। ठीक है, लेकिन अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 53 हो जाएगा। ठीक है, और संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपका अनुच्छेद 52 से 78 तक में वर्णित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में कुछ अनुच्छेदों को याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 हो गया आपका भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 53 आपका संघ की कार्यकारी अधिकारी संबंधित है, अनुच्छेद 54 आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 55 आपका राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति संबंधित है, अनुच्छेद 57 आपका राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना कब शुरू हुआ था। तो अम्बेडकर जो आवास योजना है वो दोस्तों आपका सन 2001 में शुरू किया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। ये पहली योजना थी जो कि विशेष रूप से झुग्गी निवासियों के लिए आया था। योजना का शुरुआत आपका 9 दिसंबर 2001 को किया गया था। इसे भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसका जो उद्देश्य है उसके उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य दोस्तों आपका औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो योजना है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आपका सन 1956 में शुरू हुआ था और 1961 तक ये आपका चला था। इसके अलावा ये किस मॉडल पर आधारित था तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एयर इंडिया का निजीकरण है जो कि किसके द्वारा किया गया है। तो एयर इंडिया है जिसका निजीकरण आपका टाटा समूह के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका टाटा समूह हो जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया का जो शुरुआत है आपका 15 अक्टूबर 1932 को जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा के द्वारा है जो कि किया गया था, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जे.आर.डी. टाटा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद आपका 19 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक सूचीबद्ध कंपनी बन गया था और इसका नाम आपका एयर इंडिया रख दिया गया था। लेकिन इसके बाद आपका 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और भारत सरकार ने वर्ष 1948 में एयर इंडिया के 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लेता है। उसके बाद से इसका जो स्वामित्व है आपका भारत सरकार के पास रहता है, लेकिन अभी हाल ही में आपके टाटा समूह के द्वारा इसका फिर से आपका निजीकरण है जो कि कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया था। हालांकि पूछा गया था कैबिनेट मिशन का उद्देश्य पूछा गया था, आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और हो सकता है लेकिन आपका संबंधित इसी से था। ठीक है, तो हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो कि आपका ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व की शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आपका आया था। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य भारत की एकता और रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके अलावा कैबिनेट मिशन इटली सरकार, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री उस समय के थे इटली, उसके द्वारा भारत भेजा गया था। एक उच्च स्तरीय मिशन था जो कि 24 मार्च 1946 में भारत आपका आया था। इसमें आपका 3 सदस्य थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस था, स्टोफेट क्रिप्स था और आपका ए.बी. अलेक्जेंडर था। ठीक है, इसके अलावा क्लेमेंट एटली जो कि उस समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश भारत सरकार से भारतीय नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत में एक मिशन भेजने का फैसला किया था। बाकी इसका उद्देश्य क्या क्या है आप इसके पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला है कि वित्त सचिव आपका किसको रिपोर्ट करता है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न पूछा गया था। तो वित्त सचिव देखिए वित्त मंत्रालय का एक प्रशासनिक समूह है, तो मेरे ख्याल से रिपोर्ट आपका वित्त मंत्रालय को ही करता होगा, लेकिन आपके ऑप्शन में अगर वित्त मंत्रालय न दिया गया हो तो मेरे ख्याल से इसका भारत का संसद आपके ऑप्शन में जो दिया गया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या ऑप्शन दिया गया था। ये जो पद है वित्त सचिव का भारत सरकार के सचिव स्तर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पास होता है और टीवी सोमनाथन वर्तमान में वित्त सचिव हैं। अगला है तीस्ता जल विद्युत परियोजना आपका किस राज्य में स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम जिले के मक्कन के निकट गांव सेकलोंग में स्थित है। इसके अलावा इसमें जो नदी है किस नदी के किनारे ये आपका परियोजना बना है, तो आपका तीस्ता नदी के किनारे ये परियोजना बना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है। तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो कि आपका 2023 में पहली बार है जो कि खेला गया था, इसका जो विजेता बना था वो फ्रेंड्स अपना ही देश भारत बना था। ठीक है, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें राष्ट्रीय महिला अंडर 19 टीमें भाग लेती है। यह पहली बार आपका जनवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। T20 प्रारूप में खेला गया था। भारत ने इंग्लैंड को हराकर इसका विजेता बना था, तो उप विजेता आपका इंग्लैंड हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो अगला संस्करण है वो फ्रेंड्स आपका 2025 में मलेशिया थाईलैंड में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है स्थापना किस लिए हुआ था, किसके जांच के लिए हुआ था, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसको देखते हैं। पहली बात तो केंद्रीय जो सतर्कता जो आयोग है इसका स्थापना आपका सन 1964 में होता है। आयोग की स्थापना सरकार ने सतर्कता के क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियों को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री के सनाथम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर फरवरी 1964 में किया था। तो किस लिए किया था, तो भ्रष्टाचार आपको रोकने के लिए किया गया था। साथ में किसके आपके समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो सनातन समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसके अलावा सीबीसी को शीर्ष सतर्कता संस्थान माना जाता है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण से मुक्त होता है। केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी है जो कि यह करता है। इसके अलावा और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों को उनके सतर्क कार्य की योजना बनाने क्रियान्वयन और समीक्षा और सुधार करने की सलाह भी देता है। नेक्स्ट आपका है कि मौर्य काल में कर की दर कितना था। तो मौर्य काल में बात करेंगे तो मौर्य काल में जो कर का जो दर था उपज का 1/6 भाग था। तो इसका राइट आंसर आपका 1/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय जो फुटबॉल टीम है आपका फीफा वर्ल्ड कप के लिए किस वर्ष क्वालिफाई किया था। तो भारत की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है फीफा वर्ल्ड कप के लिए मात्र एक बार ही अभी तक क्वालिफाई किया है, वो भी आपका 1950 में किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1950 हो जाएगा। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसका इतिहास आपका 1920 के दशक का है। वो कभी विश्व कप में नहीं खेले हैं, हालांकि उन्होंने 1950 में क्वालिफाई किया था। 1950 के बाद टूर्नामेंट में उनकी कोई भी प्रविष्टि नहीं है, यानी कि 1950 के बाद कभी भी क्वालिफाई नहीं किया है। अगला है निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। 11 मौलिक कर्तव्य में से आप में का 3 ऑप्शन दिया गया था जो कि आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। एक ऑप्शन आपका जो था वो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका नहीं था। चलिए मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें तो मौलिक कर्तव्य जैसा कि आपको मालूम होगा भारतीय संविधान में पहले से नहीं था। इसको सन 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसका जो उल्लेख है आपके हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A भाग 4A के तहत किया गया है। इसका जो विचार है आपका रूस के संविधान से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान बात करेंगे तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है उसको एक नज़र हम लोग देखें तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है। तीसरा है भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अगला है समान भातृत्व की भावना रखना। फिर है आपका मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना। फिर है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास कार्य करना। और आपका अंतिम है जो कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजें या शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, इनमें से जो 11 मौलिक कर्तव्य था, ऊपर के जो 10 मौलिक कर्तव्य है वो आपका 1976 में ही जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंपीय तरंग
पी की डिग्री कितना होता है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो जो भूकंपीय तरंग जो पी होता है उसका छाया क्षेत्र का जो डिग्री होता है, छाया क्षेत्र 142 और 103 डिग्री के बीच होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1956 का जो औद्योगिक नीति संकल्प के सेक्शन ए में कौन सा उद्योग आता है या नहीं आता है, इस प्रकार का भी कोई प्रश्न पूछा गया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1956 का जो औद्योगिक नीति संकल्प आपका भारत संसद के द्वारा बनाया गया एक संकल्प है। इसने उद्योग को 3 श्रेणी में निर्धारित किया था। ठीक है, आपका कौन कौन सा श्रेणी था, तो अनुसूची यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका सेक्शन सी। सेक्शन ए में वो उद्योग था जो कि राज्य की विशेष जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूची बी में वो जो उच्च उत्तरोत्तर राज्य के स्वामित्व वाले होने थे, जिनमें राज्य आम तौर पर नए उद्यम स्थापित करेगा, लेकिन जिसमें निजी उद्यम से केवल राज्य के प्रयासों को पूरा करने की उम्मीद की जाएगी। और अनुसूची सी में आपका शेष सभी उद्योग और भविष्य के विकास को आमतौर पर निजी क्षेत्र की पहल उद्यम पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो भी आपको उपयुक्त लगे वो आपको सही कर लेना है। बाकी हम लोग को भी बताना है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। ठीक है।